आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिट्स एंड बाइट्स के इस पाइथन सीरीज में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स है, जैसे प्लस माइनस, डिवीजन का स्लैश और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार। तो ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे पाइथन के अंदर। सिमिलरली पाइथन में जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उसी तरह दूसरे लैंग्वेजेस में, जैसे जावा हुआ, हमारे PHP हुआ, उनमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। ओके, इसमें भी अब कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेंड्स के ऊपर या स्पेशल टाइप के या ऑपरेंड्स के ऊपर। अब ये ऑपरेंड्स और ऑपरेंड्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे, ऑपरेशन क्या होते हैं वो जानेंगे, और वो कौन से सिंबल हैं जिससे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पाइथन। पाइथन में जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, दूसरा होता है बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, और थर्ड होता है ऑपरेटर। ये ऑपरेंड्स और ऑपरेंड्स दोनों सुनने में सेम लगेंगे, बस डी और टी का फर्क है, तो टंग ट्विस्टर हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ठीक है, अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हम कह रहे हैं a प्लस बी, लाइक o प्लस बी इक्वल्स टू 10, ये जो o है और ये जो b है, ये होते हैं ऑपरेंड्स। ओके, ऑपरेंड्स मतलब जिसके ऊपर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, और ये जो प्लस साइन है, ये मेरे होते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स वो हुए जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक तरह के मैथमेटिकल सिंबल्स हुए जो कि शो कर रहे हैं कि इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब अगर जैसे कि नॉर्मली हम बात करें, ठीक है, तो हम लिखते हैं 2 + 3 इक्वल्स टू, अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम लिखेंगे 2 + 3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ जो 2 और 3 है वो है हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स, ऑपरांड्स जो कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये प्लस है ये है ऑपरेंड्स। ठीक है, टी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो इनके बीच में बेस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे तीन तरह के, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। होपफुली हमारे पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर नहीं होते, बट ये जो ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन देख रहे हो आप, ये हर एक प्रोग्राम में ऐसा ही होता है, बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स और स्पेशल। कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि मे बी अर्थमेटिक में इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जो कि जावा में ना हो, या जावा में कुछ चीज़ें हो जो इसमें ना हो। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी क्लासिफिकेशन हमारा यही हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है ना यूनरी और बाइनरी और टर्नरी पे एक बार फोकस करेंगे। आफ्टर दैट आने वाले वीडियो में इनको हम डीप लर्निंग के साथ पढ़ेंगे। पहले मैं एक एक चीज़ को नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें चीज़ें क्या है, देन हम उसके ऊपर जो हमारी यूनरी, बाइनरी और टर्नरी है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, जो यूनरी हुआ दैट मीन्स क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड्स है, मतलब सिर्फ ए के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, बाइनरी जो अभी आपको बताया a + b, यानी यहाँ पे दो ऑपरेंड्स काम कर रहे हैं, यानी बाइनरी। टर्नरी क्या होता है, किसी में आपने देखा होगा इफ a + b क्वेश्चन मार्क और कोलन, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, जनरली PHP और जावा में ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टर्नरी का एग्जाम्पल, ठीक है, पाइथन में नहीं होता, ये आप याद रखें, पाइथन में नहीं होता, मैं दूसरे के सेंस में बोल रहा हूँ। उसमें क्या होता है ना, हम कहते हैं a, ओके, अगर a का वैल्यू है तो क्वेश्चन मार्क वो रिटर्न करो a को, एल्स करो b को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर a में कोई भी वैल्यू है, या यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो a रिटर्न करो, अगर फॉल्स है तो b रिटर्न करो। ठीक है, टर्नरी ये ऐसे काम करता है। पाइथन में ये नहीं है, पाइथन में हम दूसरे फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके जगह पे। ये हो गया। ठीक है, तो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी यही होते हैं। अर्थमेटिक में क्या हो गया, जो जितने भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक होता है एक्सपोनेंशियल, जो हम लिखते हैं ना a⁴ है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल हुआ, ये हम इससे होता है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन, हम ये भी जानेंगे फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है अर्थमेटिक में। एक और है, वो सारे चीज़ हम जो है ना
अर्थमेटिक जब पढ़ेंगे उसको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है लॉजिकल, इसमें आपने सुना होगा एंड, और, नॉट, ठीक है, ये आ गया हमारे लॉजिकल में। देन आते हैं रिलेशनल, रिलेशनल में मतलब क्या हुआ, इक्वल्स टू, सॉरी डबल इक्वल्स टू, है ना, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया रिलेशनल में। असाइनमेंट में क्या होता है, हम असाइन कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, तो ये जो सिर्फ सिंगल इक्वल्स टू है वो क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया, यानी इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये भी चीज़ें होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बिटवाइज जो होता है ये एंड और नॉट जो है उसी तरह से हमारा एंड, ठीक है, एम्बरस्टैंड है ये, ठीक है, और हमारा पाइप है, और नॉट, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो बिटवाइज कुछ होते हैं, बिटवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बिट्स के ऊपर वो काम कर रहा होता है, वो कैसे करता है एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। देन इसमें कुछ आइडेंटिटी आते हैं, मेंबरशिप आते हैं, डॉट ऑपरेटर्स आते हैं, जब हम क्लास या ऑब्जेक्ट से डील करते हैं तो डॉट को यूज़ करते हैं, और स्लाइसिंग का एक ऑपरेटर होता है कोलन, है ना, डॉट के लिए डॉट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। अभी आइए हम बात करते हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी क्या होता है। अब हम बात करते हैं यूनरी के ऊपर। तो यूनरी मतलब क्या हुआ, यूनरी वो हो गया जिसमें कि सिर्फ एक और एक ऑपरेंड्स हो, जैसे अभी मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ए हो। तो अगर मैं पहले असाइन कर दूं a इक्वल्स टू ट्रू, ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर में जानेंगे, बट आप ऐसे जान लीजिए कि a जो है ना हमारा वेरिएबल है, और इक्वल्स टू के बाद जो भी हम वैल्यू यूज करते हैं, जैसे ये ट्रू यूज किया, ये क्या हो गया मेरा असाइंड हो जाता है उस वेरिएबल में। तो ये इक्वल्स टू उस वेरिएबल को असाइन कर रहा है, इसलिए हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको जब हम असाइनमेंट पढ़ेंगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं कहूँगा ए, ठीक है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ये है ट्रू, करेक्ट। लेकिन यूनरी कैसे काम करेगा, एक ऑपरेटर होता है नॉट, नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए मतलब क्या है, जो ए है वो नहीं, दैट मीन्स क्या, अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब जैसे ही मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास एक ही ऑपरेंड है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया नॉट ऑपरेटर यूज करके, ठीक है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो ये हम जानेंगे, ठीक है, जानेंगे इन द सेंस के जब हम लॉजिकल पढ़ेंगे तब हम नॉट के बारे में जानेंगे। बस आप ये जानो अभी कि यूनरी में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारा ऑपरेशन था वो परफॉर्म हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर। ओके, नाउ हम आते हैं बाइनरी के ऊपर। बाइनरी सबको पता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी दिया कि a प्लस बी। ओके, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। जब मैं परफॉर्म करूंगा a प्लस बी तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके मेरा आउटकम हो जाएगा 30। ओके, सो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि मेरे पास एक और ये दो, ठीक है, दो ऑपरेंड्स है इसीलिए बाइनरी है, ठीक है। दो ऑपरेंड्स के बीच में एक प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, प्लस क्या है, सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो हो गया मेरा ऑपरेटर, ठीक है। तो ये प्लस ऑपरेटर यूज करके क्या हो रहा है, हमें क्या कहते हैं, ए और बी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ए और बी मेरा क्या है, दो ऑपरेंड्स है, ठीक है, दो ऑपरेंड्स है, तो इसीलिए इसको कह देंगे हम बाइनरी ऑपरेशन। टर्नली हमारे पाइथन के अंदर नहीं होता है, और दूसरे लैंग्वेज के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया था टर्नरी का, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, वो होता है। सो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स यही हुआ। अब आगे जो आने वाले वीडियो हैं उसमें हम अच्छे से अर्थमेटिक जानेंगे, लॉजिकल जानेंगे, रिलेशनल असाइनमेंट बिटवाइज जानेंगे, बिटवाइज को थोड़ा डीप से जानेंगे, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह थोड़े ईजी हैं, रिलेशनल ईजी, ये सारे ईजी है। लॉजिकल में थोड़ा सा ब्रेन आपका यूज़ होगा, बिटवाइज में थोड़ा ज़्यादा ब्रेन यूज़ होगा, बाकी ठीक है। ये आइडेंटिटी, मेंबरशिप और डॉट, इसको हम समझेंगे कि आइडेंटिटी आ रहा है तो वो दूसरे जो हमारे पास और भी आइडेंटिटी पहचानने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उससे कैसे डिफरेंट है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, डॉट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डॉट को मैं बस यहाँ बता दूंगा कि एक डॉट ऑपरेटर होता है और यूज़ होता है, ये बेसिकली मैं क्लियर करूँगा जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस समय आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और भी अगर किसी प्रोग्राम में हमारे यूज़ हुआ तो उस समय हम बता देंगे कि ये डॉट ऑपरेटर है। स्लाइसिंग हम कब करेंगे, जब हम कलेक्शन करेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, नहीं आपको याद है तो आप वीडियो वापस से देख लें। मैंने बताया था कि कलेक्शंस होते हैं एक हमारे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग।
तो उनके ऊपर ये स्लाइसिंग परफॉर्म होता है। स्लाइसिंग के लिए हम डबल डॉट वाले हमारे ऐसे होते हैं परफॉर्म, तो ये हम यूज़ करके स्लाइसिंग करते हैं। इनके बारे में जानेंगे स्पेशल ऑपरेटर क्या है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो बेसिकली इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हमारे ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। इनकी मदद से हम क्या कौन कौन से परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, वो इस वीडियो में आपने बस यूनरी, बाइनरी और टर्नरी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे और आगे के और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए सो डैट आपका कोई वीडियो छूटे नहीं, और दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उनका ये कोर्स स्टार्टिंग से शुरू हो और एंड तक अच्छे से जाए। धन्यवाद।